ठीक रहा है फिर भी यार ये आज तुम क्या सब समझ रहा है। मोबाइल खराब जाली बनाया देखो ना चल रहा है तेरी जब की मतलब बात आवा है 70,000 दे रहा यार वो मैंने देखा 500 ले लो बाकी तो ये सब अरे इतना ना ये सिंगल छोटा वाला मतलब वाद को ये पाता अरे हम नया लेंगे भाई डुप्लीकेट नहीं हम नया देंगे कार्ड के साथ साथ ना ना जाए भी तो आप आज पर भरोसा है जाली कहां से जो आदमी को विश्वास है ये ना आदमी बोला साथ ही पहले छोड़ दिया है अरे आज क्या चल में यार आज कौन है आज वो गाँव में ये सही से बोलना सही से पास ही तक हुआ कौन होता है गाँव में एक बोल के है मतलब कितना देना है मैं के गणित जाना है यार एक दिन माइंड के सब्जेक्ट में पता नहीं मालूम है दुनिया में सारा आसान ऑब्जेक्टिव बहुत सारा इधर धीरे पे हम समझ कर ले मतलब तो अपना बनाओ इसको तेरा कौची कौन जाना था क्या आज कब का था मैं तो कोई छोटा सा छोटी बोलना पड़ेगा आज ब्रेक जो मोबाइल में ब्रेक लेता हूँ ओ कार्ड पे लोग रहते नहीं देनी मरकारियां तो सट्टा रखते हैं वहाँ पर एक लाइट ना ना वेपर लाइट लगाए हाइपर लाइट से नहीं होता है ये मोबाइल ने चेंज करके दूसरा लीजिए कैमरा अच्छा नहीं ए आईफोन है नहीं आईफोन है तैयो लाइट है ना उसको सटा के लगाइए बोर्डवा में साफ आएगा लाइट वाला और धुंधला आता है अनंत कोचिंग में लगा हुआ है ना सब सब नीचे से ऐसा बोर्डवा नहीं ऊपर है। नहीं लगा हुआ था ऐसे ऐसा नहीं वैसे हमारे कालिका वाला नीचे का रहता है यहां पे लगा हाँ यस सर ऊपर से घेर दे थोड़ा सा नीचे से नीचे मत ऐसे जाइए। लगा दे तो हो जाएगा और तो चमकेगा ना सर फिर क्वालिटी बढ़ाओ वीडियो के YouTube पर हाँ तो बढ़ाओ ना अच्छा लिखा के ये धुंधला आ रहा है रिकॉर्डिंग में तो बढ़ाओ से कौन करेगा हो जाएगा का सब जैसे जैसे समस्या होगा ना उससे उससे ठीक करते चल जाएंगे 700 पे देख 700 पे देख अपना नेट है हमें 10-80 पे कर दिए कितना हमें कैसे शॉर्ट कर देंगे यार दो जी नेट में खत्म हो गया तुमसे डेली ना करता हूँ हम डेली 600 क्या पढ़ाई कर देखें ना हम सात जीबी डेटा का और छोटी हो जाती तो हमारा डेली देखो ना स्टार्टिंग का कुछ का है चुप रहना है एक शांत रहो जी। देखो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस बताए थे सुबह में भी रिवीजन कहा कि करवा दे। देखो इसी को हम फिर साथ बता रहे हैं ध्यान से सुनो बड़े से समझा नहीं है। उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा। ब्रेशन के बारे में हम आपको बता रहे थे। ब्रेशन की अगर बात करते हैं ब्रेशन यानी टेस्टिस टेस्टिस सुनो दिया टेस्टिस की बात करेंगे तो हम आपको बताए थे कि पुरुष में एक जोड़ा टेस्टिस होता है और इस टेस्टिस को ये जो है ये जो है वन पेयर होता है। ये हम आपको बताए थे एक वन पेयर एक जोड़ा वन पेयर हाँ एक जोड़ा टेस्टिस है और प्रत्येक टेस्टिस जो है गुलाबी रंग का होता है ना। ये नेचर है इसका गुलाबी रंग का। अगर आकृति की बात करेंगे तो ये अंडाकार होता है ये बताए थे हम आपको है ना। साइज में लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस मोटाई है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्टिस को जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। देखो समझो दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है यानी इसको कहेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग बढ़िया से सुन लो दोबारा में भी नहीं चलेगा दोबारा जान करे कोई समझने वाला था इसको। प्राथमिक लैंगिक अंग है ये किसका मेल का मतलब पुरुष का। अब किसी भी जंतु में अगर टेस्टिस है तो वो मेल में ही होगा यानी नर में ही होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि खाली पुरुष का पड़ा है तो पुरुष। जो भी जंतु जो नर है जिसको में टेस्टिस होता है वो नर होगा ठीक है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग किसी भी जंतुओं का जो है टेस्टिस है। अब इस टेस्टिस में
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों इसको टेस्टिस को कहा गया है? कहता प्राथमिक लैंगिक अंग। अरे पुरुष में तो लैंगिक अंग कई प्रकार के हैं ना, उसमें एगो को छोड़ करके, मैं टेस्टिस को छोड़कर सब सहायक जनन अंग। जैसे हम अब देखिएगा कॉपी में कि सबसे पहला में हम लिखाए थे ब्रिसन। अब ब्रिसन जिसमें सुरक्षित रहता है, इसको सहायता करा एक तरह से, उसका नाम है ब्रिसन कोष, स्क्रोटम, है ना। और अब चलेंगे कि ब्रिसन से लगा हुआ संरचना, तो ब्रिसन से जो सबसे पहला संरचना लगा हुआ उसका नाम है अधिब्रिसन, एपिडर्मिस, है ना। और वो अधिब्रिसन में जो है शुक्राणु, मतलब कि कुछ देर के लिए जो है स्टोर होता है, कुछ देर के लिए जमा होता है। मेरे कहने का मतलब है कि टेस्टिस में जो शुक्राणु का निर्माण होता है ना, वो शुक्राणु अधिब्रिसन में चला जाता है। अधिब्रिसन में कुछ समय के लिए वो वेट करता है और पोषक पदार्थ उसको देता है। वहां से फिर शुक्राणु चलेगा शुक्रवाहिका के जरिए ऊपर जाएगा। शुक्रवाहिका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अब वास्ट डिफरेंस जाकर करके आगे जाकर के कोचिंग में जुड़ा था, जाके इजुकुलेटर डक्ट, है ना, स्खलन नलिका में, वो स्खलन नलिका जाकर के मूत्र वाहिनी में खुला था, हम जिसको रेतरा कहेंगे। अब मूत्र वाहिनी खुला था पेनिस, जिसको क्या कहेंगे, सेसन कहेंगे, है ना। तो इतना में ये ऐसे ग्लैंड्स भी लगे होते हैं, सहायक जनन ग्रंथि, जैसे जिसको हम लोग कहेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड, नर सहायक ग्रंथि। तो 3 प्रकार का है। जो वहाँ पर जो इजुकुलेटर डक्ट है उसके आसपास में लगा हुआ है संरचना, एक जोड़ा, उसको कहते हैं शुक्राशय, उसको शुक्राशय कहते हैं। उसको हम लोग सेमाइनल वेजिकल्स कहते हैं, शुक्रिय द्रव बनता है। उसके नीचे एक सिंघाड़े का आकार का पोस्टर ग्लैंड, ब्रस्ट ग्रंथि, और उसके नीचे एक जोड़ा कॉपर्स ग्लैंड, यही था ना। तो ये सब जो है सहायक जनन ग्रंथि है। इतना में सबसे मुख्य कौन है, ब्रिसन, क्योंकि ब्रिसन में जो बना गया शुक्राणु और जो सेक्स हार्मोन, देखिए ये दोनों को आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला प्रक्रिया है, वो मतलब कि संरचना है। जब ब्रिसन की बात करें तो ब्रिसन का 2 मुख्य कार्य है। एक है सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन है ना, लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन स्रावित करना। और दूसरा है स्पर्मेटोजेनेसिस, समझिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको कहते हैं शुक्राणु जनन, समझिएगा बुआ, शुक्राणु जनन। सब शुक्राणु जनन का मतलब हुआ शुक्राणु का बनना, शुक्राणु का बनना। आपसे पूछे शुक्राणु जनन क्या है, तो ब्रिसन के अंदर शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ब्रिसन का 2 मुख्य कार्य है। पहला है लैंगिक हार्मोन स्रावित करना, जिसके द्वारा पुरुषों में सेक्स की अनुभूति हो प्रदान होगा। पुरुषों में जो सेक्स करने की जो प्रवृत्ति है, सेक्स करने का जो कैरेक्टर है, और सेक्स से संबंधित पुरुषों से संबंधित जो कैरेक्टर, मूंछ, दाढ़ी, कान, ये सब को कंट्रोल कौन करेगा, लैंगिक हार्मोन। और लैंगिक हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन का सबसे प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसका प्रमुख हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यानी जो आप देख रहे हैं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष को या किसी भी जंतुओं में जो नर लैंगिक लक्षण है, नर लैंगिक लक्षण को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। किस ग्रुप का है, एंड्रोजन। कोई जो नहीं कि टेस्टोस्टेरोन बोले, डायरेक्ट एंड्रोजन बोले तो एंड्रोजन होगा और टेस्टोस्टेरोन होगा, ये दोनों है, इसी ग्रुप का है। और दूसरा है शुक्राणु का बनना, ये था। तो सवाल यहां पर यह है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही इसको क्यों कहा गया, क्योंकि प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे पहले काम करता है, उसी को ना प्राइमरी कहेंगे, जो सबसे पहले गिनती में आता है। तो यहाँ पर
पुरुष में जितने भी तरह करके हम आपको बताए, वृषण बताए, अधिवृषण बताए, नाम लिखा है, शुक्र वाहिका नाम लिखा है, उसके बाद है स्खलन नलिका है, मतलब मूत्र मार्ग है, पेनिस है, ये मतलब शिश्न जिसको कहेंगे। इतना में से इसको प्राइमरी क्यों माने? क्योंकि जब पुरुष में सेक्स करने की जब प्रवृत्ति उत्पन्न होता है ना, कोई सुंदर कन्या को देखा, अट्रैक्शन हुआ, उसको आकर्षण हुआ, तो आकर्षण जब हुआ उसको, तो उस सबसे पहले कौन फंक्शन में आएगा? टेस्टिस। समझ गया ना? सबसे पहले फंक्शन में कौन आएगा? टेस्टिस। क्योंकि उसको में क्या निकलेगा? उसको सेक्स को कंट्रोल करने वाला कौन आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। आई टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से आगे की प्रक्रिया बढ़ेगा और शुक्राणु में क्या, वृषण में क्या बनेगा? शुक्राणु जनन होगा, यानी शुक्राणु का बनना, शुक्राणु बनेगा। तब जा करके उसका जो पेनिस है या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो भी है, अधिवृषण, ये सब काम करना चालू करेगा। और तब जा करके उसका जो पेनिस है, जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तब वो जो है फंक्शन में आएगा, वो इरेक्ट होगा, है ना, वो उत्थानशील होगा, वो सेक्स करने की प्रवृत्ति में आएगा। इसके पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, वृषण में भी कहाँ से निकलता है, और वृषण में शुक्राणु कहाँ बनता है? तो इसके लिए हम लोग देखे थे कल हिस्टोलॉजी, देखे थे ना, औतकी, क्योंकि उतकीय लेवल देखेंगे तब वही पता चलेगा कि कहाँ पर शुक्राणु और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो कैसे बन रहा है वो तो एक अलग प्रक्रिया पढ़ाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन इसको में है कि पहले हम औतकी को दिखाएं, है ना। तो देखिए, अगर औतकी देखा जाए, है ना, यानी कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, यानी वृषण का औतकी, है ना, वृषण का औतकी। ठीक है, अगर वृषण का औतकी देखा गया हुआ, तो देखा गया कि वृषण एक संयोजी उत्तक से घिरा होता है, कवर से, आवरण से, जिसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। आप लोग देखिएगा, पढ़ाया हुआ, दोबारा रिवीजन हम आपको जान के बता रहे हैं। ये देखिए, इसको काट कर टीएस देखेंगे, काट कर टीएस माने ट्रांसवर्स सेक्शन, आईएलएस माने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अगर किसी चीज को गोल काट कर देख रहे हैं तो टीएस हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना, अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्घ्य काट, जब लंबा काट रहे हैं, एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो एलएस नहीं काट रहे, कुछ काट रहे हैं टीएस, तो टीएस काट रहे हैं। तो इसको देखा गया कि ये जो बाहर जो है, ये जो लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं, से हो जाता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। हिंदी में लिखा दिए थे ना वहां पे, तो अब देखिए यहाँ पे समझ, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, हिंदी में भी लिख सकते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। आप देखिए, ट्यूनिका अल्बुजिनिया तो है, लेकिन यहां पर समझिएगा ध्यान से, ये जो औतकी हम दिखा रहे हैं, वृषण का औतकी, तो देख लिया होंगे आप लोग। वृषण के औतकी में देखा गया कि प्रत्येक मनुष्य में कितने जोड़े वृषण? एक जोड़ा। तो एक जोड़ा वृषण में हम एक वृषण का जो प्रकृति बताएंगे वही वहू में होगा। चलिए हम एक वृषण की बात करते हैं। तो एक वृषण, है ना, यानी वन टेस्टिस, एक टेस्टिस की प्रकृति हम बता रहे हैं। एक टेस्टिस में पता है, एक टेस्टिस में लगभग 250 कक्ष होते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, एक टेस्टिस में 250 कक्ष। कितने कक्ष? 250। पता है कि 250 कक्ष का क्या नाम दिए थे? टेस्टिकुलर लोबुल्स, वृषण पालिका। ध्यान सुनो, एक टेस्टिस में लगभग 250 कक्ष, है ना, और इस 250 कक्ष का जो नाम है, इसका क्या नाम?
टेस्टिकुलर, है ना, लोबुल। चूंकि बहुत सारा है, लोबुल्स कर दो। इसको हिंदी में क्या कहें? वृषण पालिकाएं, वृषण पालिका, वृषण पालिकाएं। पता है एक वृषण पालिका में, एक जो वृषण पालिका है उसमें 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबल्स होगा, जिसको शुक्रजनन नलिका कहते हैं। क्या वो रहेगा? 1 से 3, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो जिसको मैं हमें यहां पर लिखे, एक वृषण पालिका, है ना। एक वृषण पालिका मतलब एक टेस्टिकुलर लोबुल्स में, है ना, कितने होंगे? 250 का चरण में कहां से आएगा? 1 से 3। 250 तो खुद है ही, सब मिल करके। अब 250 में से एगो की बात मैं कर रहा हूं। ये 250 हुआ तो वृषण पालिका तो 250 है ये? 1 से 3। हाँ, अब प्रत्येक एक वृषण पालिका को हम लिए हैं। एक वृषण पालिका में 1 से 3 क्या? शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका होगा, है ना। यानी कि इसको कहेंगे सेमिनिफरस ट्यूबल्स। 1 से 3 क्या होगा? सेमिनिफरस ट्यूबल्स। समझो, सेमिनी, ये सबसे क्वेश्चन आता बहुत सारा, सेमिनिफरस ट्यूबल्स, इसीलिए हम जैसे जोड़ दे रहे हैं इसको पर। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा रहते हैं सबसे, है ना। 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबल्स। और पता है इस तीनों सेमिनिफरस ट्यूबल्स में, प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूबल्स में, है ना, एक शुक्र जनन नलिका, एक शुक्र जनन नलिका में 2 तरह के कोशिका रहेगा ना। एक रहेगा शुक्राणुजन, शुक्राणुजन, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे ना। इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया हो गया। और दूसरा है सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, है ना। यानी इसको हम लोग बोलेंगे सर्टोली सेल का सर्टोली सेल होगा, सर्टोली सेल। अब बताइए ये सर्टोली सेल क्या करेगा? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करेगा, यानी पोषक पदार्थ निकलता है। और ये पोषक पदार्थ की मदद से किसको देगा? शुक्राणुजन को देगा। तब जाकर के शुक्राणु से क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा हुआ? शुक्राणु। यही बताया था ना, इससे शुक्राणु बनेगा। यानी शुक्र जनन नलिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ गया ना। अगर शुक्र जनन नलिका खाली बोले, शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर सवाल करे कि शुक्राणु के निर्माण में कौन सा कोश का भाग लेता है, तो शुक्राणुजन। कौन लेता है? शुक्राणुजन। और शुक्राणुजन को पोषण प्रदान कौन करता है शुक्र जनन नलिका के अंदर? सर्टोली कोशिका, है ना। सर्टोली कोशिका पोषक पदार्थ सर्टोली कोशिका से एक तरह का पोषक पदार्थ स्रावित होता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की मदद से शुक्र जनन नलिका को मिलेगा और उसके कारण क्या बना देगा? शुक्राणु। ये जो हम बात को समझाए, यही तो हम फिगर में बताए थे। आप देखिए ये सारा चीज को कवर कौन किए हुए? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नीचे अब देखिए कहा है क्या? 1 से 3 शुक्र जनन नलिका है। अब सपोज करो 1 से 3, तो एक, सुनिएगा ध्यान से, एक जनन नलिका में एक क्या बोलते हैं? जनन नलिका नहीं, क्या बोलते हैं? एक सेमिनिफरस ट्यूबल्स, यानी शुक्र जनन नलिका। एक सेमिनिफरस ट्यूबल्स में 2 तरह के कोशिका है, शुक्राणुजन और सर्टोली कोशिका। और ये जो शुक्र जनन नलिका है ना, शुक्र जनन नलिका की संख्या कितना है? 1 से 3, एक वृषण पालिका में 250 का।
अगर प्रत्येक कक्ष में 3-3 गो शुक्र जननलिका होगा तो बताइए एक टेस्टिस में लगभग मैक्सिमम कितना होगा शुक्र जनन? 700। बिल्कुल सही बताइए, लगभग। लेकिन अगर टोटल के टोटल कम से कम तीनों के तीन मतलब प्रत्येक वृषण पालिका में अगर 3 गो रहेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तब 750 रहेगा। लेकिन कोई गारंटी है? कोई में 2 गो रह सकता है, कोई में 1 गो रह सकता है, समझ रहे हैं ना? तो ये कहना, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 750 जब 3-3 गो सब में रहेगा तब। अब देखिए, तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल सब हमको बताया या जैसे कि हम आपको बताया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 3 मान लेते हैं कि 3 गो है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अब मान लेते हैं यहाँ पर है, यही बताया था ना, यहाँ पर है ये। अब मान लेते हैं कि बन ही रहा है, आप कोई प्लॉट खरीदा, खेत खरीदा और हम तब मान लो कुछ नहीं किया, खाली खरीदा, रजिस्ट्री हो गया, चलो हो गया, तो खेत का परिचय। अब इसको में घेरेगा, तो नक्शा बनाएगा ना, नक्शा बन रहा है, इसी नक्शा के आधार पर अपना बिल्डिंग बनाएगा। अब बिल्डिंग बन गया तो इस तरह का बिल्डिंग बन गया, ये देखिए, इसका भी धीरे धीरे बन जाएगा, सब में बनेगा, सब में बन जाएगा। इसकी कोई संख्या नहीं, 1 2 3 ऐसा ना गिनना, वो निर्भर करता है कितना बड़ा है। अब देखिए, तो ये जो पूरा गोल है हुआ, ये पूरे गोल को हम क्या नाम दिए थे? देखिए, ये पूरे गोल को हम नाम दिए थे, ये पूरा को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, यही था ना, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सब दोबारा बता रहे हैं कि थोड़ा याद हो जाए आप लोग को। इसको हम लोग कहेंगे शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। अब ये शुक्र जनन नलिका 3 गो है, ये पूरा का पूरा शुक्र जनन नलिका है। अब ये शुक्र जनन नलिका में 2 तरह के कोशिका है। देखिए, ये जो कोशिका देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इसको कहेंगे शुक्राणुजन। क्या कहेंगे? पता है, शुक्राणुजन में कई छोटे छोटे इसको में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रहेगा। क्या इसका जनसंख्या अनगिनत मान लेते हैं, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रहेगा। इस सब में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। ये सब स्पर्मेटोगोनिया है, ये और इसको में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। इसका नाम हम नहीं दर्शाएं, जरूरी उतना नहीं है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस लिखाएंगे ना तो बताएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना। ये इसको में देखिए, ये गोल गोल बन गया, ये हरा रंग से हम बता रहे हैं आपको, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से देखिए, ये गोल गोल बन गया, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजो बनेगा। लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि ये पहला कोशिका हो गया, ये पहला कोशिका हो गया इसका स्पर्मेटोगोनिया। इसी से उंगली के जैसा अंदर की ओर रचना निकलेगा, है ना, इस तरह से ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ पे। देखिए, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? इसका नाम हम लोग दिए थे, यहां पर हम दे देते हैं, ये इसका नाम देते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल यानी सर्टोली कोशिका। इसको हम लोग बोलेंगे सर्टोली कोशिका, है ना, ये सर्टोली कोशिका है। ये पोषक पदार्थ प्रदान कर, यही तो है ABC, एड्रीनो बाइंडिंग प्रोटीन, एड्रीनो बाइंडिंग प्रोटीन, ये मतलब कि नहीं स्रावित करेगा। तो देखिए, अब है इसको में कि प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर अवकाश में जो खाली स्थान है उसको में गोल गोल रचना पाया जाता है ना।
इस कोशिका का नाम होगा लेडिंग सेल। क्या नाम होगा? लेडिंग से लेडिंग सेल। इसको हम लोग बोलेंगे लेडिंग सेल। लेडिंग सेल ये है लेडिंग सेल। लेडिंग सेल्स बहुत सारा है, सेल्स करो। अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। आप देखिए, आप कह रहे थे इतना बताता हार्मोन कौन निकालता था? यही निकालता था। यानी कि टेस्टिस के अंदर, किंतु सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर यानी शुक्र जनन नलिका के बाहर जो कोशिकाएं पाए जाते हैं छोटे छोटे अनेकों, उसको क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका। यही अंतराली कोशिका से एंड्रोजन ग्रुप का एंड्रोजन ग्रुप का नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं हुआ तो यही होगा ना, वो बेचारा न रहेगा ना मालूम रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि शुक्राणु नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसी का आगे का जो कंट्रोल करता है पुरुषों का लैंगिक लक्षणों को। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये हिस्टोलॉजी था। यानी इसको हम क्या लिखे थे? फिगर शोइंग स्पर्मा छोड़ दिया सर। हाँ सर, उसमें बनता था। अच्छा वो बता रहे हैं फिगर शोइंग, बता रहे हैं फिगर शोइंग टीएस और अब देखिए ये जो सर्टोली है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, शुक्राणु जनन कोशिका, इसको में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हरा हरा बना है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा ये छोटा छोटा शुक्राणु, जिसको हम लोग बोलेंगे अभी आप परिपक्व है तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? इसको हम लोग दे देंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजोआ, सॉरी गोनिया नहीं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया तो ये है स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु। हालांकि स्पर्म में भी शुक्राणु तो परिपक्व हो गया, अभी बन ही रहा। यही वृद्धि और विकास करके एकदम परिपक्व शुक्राणु बनेगा और ये आगे की प्रक्रिया इससे आगे बढ़ेगी। के दिन में बनता है ना? ये के दिन में की बात नहीं है, जब तुम्हें सेक्स करने की प्रवृत्ति जागृत होगा बनना शुरू हो जाता है। समझ गया? के दिन में मतलब कब से बनना स्टार्ट होता है? तो देखो ये जो है यौवनावस्था में जब आता है ना, तब किशोरावस्था से बनने की प्रक्रिया चालू होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में पूर्ण से जितनी मात्रा में बनना चाहिए शुक्राणु ताकि वो संतति पैदा कर सके, तो वयस्क अवस्था में आने के बाद, ठीक है, तो लगभग तो 12 से 18 वर्ष के बीच में जो है वो क्या है? किशोरावस्था। किसी में बनेगा किसी में नहीं बनेगा। 18 वर्ष के बाद बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए ना? पूर्ण रूप से जो सेक्स करने की प्रवृत्ति जागृत करता है। समझ गए ना? तो इस तरह से आपका जो देख रहे थे इसको हम आपको बताए थे टीएस ऑफ टेस्ट ब्रेसन का औतिकी। समझ गए ना? अब इसके बाद है कि ये जब शुक्राणु बन जाएगा, है ना, तो शुक्राणु बनने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होने के बाद वो जो है किसको दे देगा? अधिवृषण को। अधिवृषण से शुक्राणु कहाँ जाएगा? शुक्रवाहिनी को। शुक्रवाहिनी से स्खलन नलिका। अभी तक शुक्राणु अकेले जा रहा था, लेकिन वहीं पर अब सेमिनिफेरस कौन है? वहीं पर है क्या बोलते हैं, एक ग्लैंड है जिसका नाम है शुक्राशय। वहां से द्रव नहीं निकलेगा, द्रव से मिल करके शुक्राणु का सुरक्षा देते हुए जाएगा। अब वो बनेगा स्पर्म, वो बनेगा सीमेन, यानी स्पर्म प्लस शुक्रिय द्रव माने सेमाइनल फ्लूइड, और सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म मिल करके क्या बना देगा? शुक्रिय द्रव। यानी कि यहाँ पे जब शुक्राणु बनने के बाद जो बाहर निकलेगा ना, तो स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीमेन, यानी बीज का निर्माण।
समझ गए ना? तो इस तरह से आपका ये टेस्टिस का फिगर। अब बताइए इसको मैं जो इसके पहले हम बताएं, मैं इसी तरह से महिला का पढ़ाया जाएगा, है ना? तो बताइए पुरुष का प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस है, ब्रेसन है। रुक जाओ, तो तू बताओ, खड़े हो। महिला का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? प्राथमिक जनन अंग विजाइना। देखो हम कहे थे ना तुमको, एकदम वही बात यही बोल रहा है। हम बोले थे ना कि जो लोग सोचेगा कि पुरुष का जैसे कि पेनिस बना, पुरुष का पेनिस बताएगा तो वही तो ही बताया, महिला की विजाइना बता रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होगा जी? महिला का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होगा? ओवम, ऑर्गन है ओवम, युग्मक है। पढ़ाए नहीं थे, वो बोले थे ना। अरे वो भी होगा ना अंडाशय। बैठो। अरे पुरुष के टेस्टिस में शुक्राणु बनता है, सेक्स हार्मोन बनता है, नर सेक्स हार्मोन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। तो महिला के अंडाशय में अंडाणु बनेगा और सेक्स हार्मोन महिला का, देखो पुरुष का सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, तो महिला का सेक्स हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरोन। महिला का सेक्स हार्मोन मादा का प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दो को होता है। समझ गया ना? तो इस तरह से। तो अब देखो इसको क्या क्या है ना कि अब आप लोग को कल तो छुट्टी रहेगा, हमको जाना है जरा से, ठीक है जाइए। इसलिए कि हमको ट्रेन से जाना, मैं मोटरसाइकिल से जाएगा तो चलेगा, 7 बजे ट्रेन यहाँ से जाती है, इसलिए। और सोमवार को आइए आप लोग, उससे आगे पढ़ाएंगे। अभी वाला दोबारा नहीं, अब देख लेना जो। हाँ सोमवार हमको क्वेश्चन नहीं है दिया अभी तक। हाँ ले ले, मिल जाएगा। सोमवार को कॉपी दिखाएगा ना तो उस समय मिल जाएगा। अब रेगुलर क्लास करो, अब इसका ताक नहीं। हाँ कॉपी आधा चेक हुआ, फिर छुट्टी देना पड़ेगा सर। फिर छुट्टी देना बाहर पड़ेगा। को? 18 को देना पड़ेगा। ये एग्जाम है 18 को एग्जाम। हाँ, ये प्रैक्टिकल का हो जाएगा। उन्हें देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल का ना प्रैक्टिकल हाँ, उसका भी एग्जाम है। आता चल रहा है, देखा जाए। ना वो हो जाएगा 10:30 बजे। आपके यहाँ हो जाएगा। हमको नहीं ना होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा। तुमको कहाँ जाना है? हमको बहुत दूर जाना है। हाँ तब वीडियो के देखिए। हाँ होता कोई वीडियो में बोर्ड नहीं दिखता है सर, उसमें हाँ तो आगे उसका चमकता है। उसका जो है ना उपचार करेंगे 2 दिन ऐसी समस्या, और आप देख लेना, समझने के लिए देख लेना, कॉपी से पढ़ने के बाद।